इस फर्टिलाइज़र को हमने सिर्फ 15 दिन में तैयार किया है और बहुत ही सस्ते दामों में। अगर आप एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में सोच रहे हैं जो सिर्फ 15 दिन में और सस्ते दामों में तैयार हो जाए, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो ये सस्ता फर्टिलाइज़र बताने जा रहे हैं, ये सस्ता तो है ही, इसके अलावा जल्दी तो तैयार हो ही जाएगा, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। आपके फलों के पौधों पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधों पर ज़्यादा फूल, इसके अलावा सब्जियों के पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, उन पर सब्जियां भी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो अगर आप इस फर्टिलाइज़र को घर पर तैयार करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको एक बड़ा सा इस तरीके का टब चाहिए। अगर आपका गार्डन का एरिया छोटा है तो आप छोटे टब का या फिर किसी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके गार्डन का एरिया ज़्यादा है तो आप इसकी जगह ड्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का टब लाने के बाद में आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए गाय का गोबर। 10 किलो फर्टिलाइज़र हम तैयार कर रहे हैं गाय के गोबर से, तो कम से कम आपको 10 किलो गाय का गोबर चाहिए। इसके अलावा आपको गुड़, बेसन और इसके अलावा आपको चाहिए गौमूत्र। ये तीनों चीज़ें भी आपको ज़रूर चाहिए। तो जो गाय का गोबर होगा उसको अच्छे तरीके से सुखाने के बाद में आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार करना होगा। तो हम उस गाय के गोबर को ना सुखा करके बल्कि इस तरीके के गाय के कंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने गाय के कंडों को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में इस टब में भर लिया है। इस टब में गाय के कंडों को भरने के बाद चलिए सबसे पहले हम कंडों को थोड़ा गीला कर लेते हैं, जिससे कि इन कंडों को मिक्स करने में आसानी हो। 10 किलो गाय के गोबर से तैयार किए गए ये कंडे भिगोने के बाद में इस टब को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो बल्कि छाया रहती हो। इस टब को छाया वाली जगह पर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से तैयार हो पाएगा। अगर हम इस फर्टिलाइज़र को धूप में तैयार करेंगे तो इस फर्टिलाइज़र के अंदर जो भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होंगे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से। इसलिए अगर आप स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहते हैं तो इसको आप छाया वाली जगह पर रखें। इसके अलावा अगर आप कंडों की जगह डायरेक्ट गोबर को छाया में सुखाने के बाद में तैयार करें ये फर्टिलाइज़र, तो आपका फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ कंडों का ही इस्तेमाल करा है जिनको हमने धूप में सुखाया हुआ है। चलिए कंडों को हमने अच्छे तरीके से गीला कर लिया है और गीला करने के बाद में इस टब को हम जैसे कि बता चुके हैं छाया वाली जगह पर रख देते हैं। गाय के गोबर से तैयार किए गए इन कंडों के छोटे टुकड़ों को भिगो के रखने के बाद अब तक का जो समय है 48 घंटे का हो चुका है। 48 घंटे के बाद इन कंडों को हमने और थोड़ा छोटा कर दिया था, लेकिन अभी इनको और छोटा करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा, तभी जो हमारी दूसरी सामग्री है जैसे काऊ यूरिन, बेसन या फिर जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो पाएगा और हमारा ये फर्टिलाइज़र सही तरीके से तैयार हो पाएगा। तो चलिए अच्छे तरीके से इन कंडों के छोटे टुकड़ों को और मसल लेते हैं। गाय के गोबर से स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो मिलानी है काऊ यूरिन यानी कि गौमूत्र। गौमूत्र आपके आसपास जो भी गौशाला होती है या फिर जो भी दूध की डेयरी होती है वहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास में गौशाला नहीं है या फिर कोई दूध की डेयरी नहीं है तो इस तरीके का आप बाज़ार से पतंजलि का काऊ यूरिन खरीद लें। ये 450 ml या फिर 400 ml के करीब है। तो 10 किलो फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए आपको 450 ml इस तरीके का पतंजलि का काऊ यूरिन खरीदना होगा। लेकिन अगर आपको आसपास से जो भी दूध की डेयरी होती है वहाँ से ओरिजिनल मिल जाता है तो आपको वो थोड़ा कम मिलाना होगा, क्योंकि वो छना हुआ नहीं होता है बल्कि शुद्ध होता है, तो ये उसको आपको थोड़ा कम मिलाना होगा क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का स्तर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको मिलानी है वो किसी भी दाल का बेसन मिलाना है। हमने यहाँ पर चने की दाल का बेसन लिया हुआ है। 10 किलो फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए आपको 150 से 200 ग्राम दाल का बेसन चाहिए होगा। बेसन के इस्तेमाल करने से कंडों के अंदर या फिर गोबर के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा जो हम काऊ यूरिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो काऊ यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा NPK के वाले जो सारे गुण होते हैं वो भी सभी होते हैं और इसके इस्तेमाल करने से जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो कम समय में तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम काऊ यूरिन को इस तरीके से गोबर के ऊपर से डाल रहे हैं या फिर कंडों के ऊपर से डाल रहे हैं, और डालने के बाद अब हम बेसन को भी इसके ऊपर से अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। लेकिन जो गुड़ है, जो जगेरी है, उसको हम 3 से 4 दिन के बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 200 ग्राम ये बेसन ऊपर से डाल रहे हैं, और डालने के बाद में अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में इस टब को हम ऐसी जगह रखेंगे पानी देने के बाद में जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। अगर आप इसको धूप में रख देंगे तो आपका जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके अंदर बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, आपको जो फर्टिलाइजर तैयार करना है वो छाया में तैयार करना है। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार करते समय यहाँ पर आपको एक बात का और ये ध्यान रखना है, इस फर्टिलाइजर के अंदर हमेशा नमी रहनी चाहिए। हल्की नमी रहने से आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजर पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो खाद है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए समय समय पर आप हल्का पानी छिड़कते रहें या फिर इस तरीके से वाटर कैन से पानी डालते रहें, जिससे कि नमी बरकरार रहे। इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा था, हमने बेसन और काऊ यूरिन ऐड किया था। लेकिन एक दिन के बाद में हमने 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोलने के बाद में ऐड किया था, जिसकी वीडियो डिलीट हो गई थी। लेकिन अगर आप ये फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं तो एक दिन के बाद में आप 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोलने के बाद में, जैसे कि पानी हमने वाटर कैन से दिया था, इस तरीके से इस फर्टिलाइजर के ऊपर से छिड़क दें। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से हल्का ये फर्टिलाइजर ड्राई होने लगा है, तो इस फर्टिलाइजर को हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे कि ये फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से तैयार हो सके। इसके अलावा इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के बाद में इसमें गुड़ का पानी और काऊ यूरिन डालने के बाद अब तक का जो समय है वो 12 दिन का हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। इस तरीके से आप 12 दिन के बाद में इस फर्टिलाइजर को ऊपर नीचे करते रहें, जिससे कि ये फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से तैयार हो। इस फर्टिलाइजर को ऊपर नीचे करने के बाद में हल्का पानी ऐड कर दें, और पानी ऐड करने के बाद में टब को आप ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। इस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार करते करते अब हो चुके हैं 15 दिन। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब हमारा ये फर्टिलाइजर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस फर्टिलाइजर को हम सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके कलर को देख करके भी आपको लग रहा होगा ये फर्टिलाइजर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके इस्तेमाल करने से जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलेगी। जिन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है उन पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी काफ़ी है, और नाइट्रोजन का लेवल जब सही रहता है तो आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से चलती है। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्टिलाइजर को किसी भी छोटे बर्तन में या फिर किसी भी छोटे पोट में या ट्रे में निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में अपने जो भी हमारे वेजिटेबल के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं या फिर फलों के पौधे हैं, उनमें ऐड कर लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को कितना और कितने दिनों के बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में चलिए अब आपको आगे बताते हैं। यह है हमारा गुलाब का पौधा, जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन समस्या यह है कि इस पौधे पर अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। गुलाब के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग का जो समय होता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का होता है, लेकिन अप्रैल भी स्टार्ट हो चुकी है और इस पर फूल बिल्कुल नहीं आए हैं। तो इस तरीके की समस्या अगर आपके गुलाब के पौधों पर भी है तो आप इस फर्टिलाइजर को ज़रूर ऐड करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ग्रोथ भी सही चलेगी और आपके गुलाब के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगी। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से देख लें आपके गमलों के अंदर इस तरीके से कोई घास वगैरह तो नहीं उगाई है। तो अगर घास वगैरह या फिर सूखी पत्तियां या इन्फेक्टेड पत्तियां हैं तो इन्फेक्टेड पत्तियां, सूखी पत्तियां या फिर अनवांटेड पौधों को निकालने के बाद में इस खाद को ऐड कर दें। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो आप लगभग 50 ग्राम इस खाद को ऐड करें। ऐड करने के बाद में अच्छे तरीके से पानी दें। अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी जैसी बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं और आपकी बेल वाली सब्जियों की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं चल रही है तो आप इस फर्टिलाइजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके बेल वाली सब्जियों की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से चलेगी।
इस फर्टिलाइजर को आप अपने सब्जियों के पौधों में या फिर फूलों के पौधों में हर 7वें दिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, पानी जरूर ऐड करें। पानी ऐड करने से फर्टिलाइजर का जो असर है पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो आपने अगर कोई भी गर्मी का फूलों वाला पौधा लगा रखा है और अभी तक उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं चल रही है, तो आप उन फूलों वाले पौधों में भी इस फर्टिलाइजर को जरूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ तो चलेगी ही, इसके अलावा गर्मी के मौसम में आपके पौधों पर अच्छी तरीके से फूल भी आएंगे। सामने वीडियो में जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये मिर्च का पौधा है। मिर्च के पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, किसी तरीके की कोई बीमारी ने अभी तक अटैक नहीं किया है। पौधा अच्छे तरीके से चल रहा है। आने वाले समय में इस पर ज़्यादा फ्रूटिंग हो, ज़्यादा मिर्च लगें, इसके लिए हम ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम समय में, यानी कि सिर्फ 15 दिन में गाय के कंडों से या फिर गोबर से बनाया गया ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।